वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। पिछले हफ्ते हमें बाबा गुरु घासीदास जी के एपिसोड संडे को करना था, लेकिन मैं बाहर प्रवास में था, जिसके कारण हम आज साप्ताहिक एपिसोड जो हमारे बाबा गुरु घासीदास जी की जो वाणी है अमृत वाणी, उसकी 28वें एपिसोड पर आज हम जुड़े हुए हैं। और आज के विषय को लेकर बाबा गुरु घासीदास जी ने जो संदेश दिया है अपने संदेश में, जिसकी 28वीं वाणी है, और उस वाणी पे उन्होंने जीवों के प्रति जो दया भावना अपनाया था, उस संदर्भ पे उन्होंने कहा था कि जीव हत्या, किसी भी जीव की हत्या करना गलत बात है, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। और जो भी जीव हत्या करता है वो एक पाप के समान है। और इस पर आज हम विस्तार से, जो 28वीं वाणी है, इस पर हमारे आज खास बुद्धिजीवी वाले से जो हमारी इस चर्चा होती है, इस पर रेखा कौशिक जी जुड़ी हुए हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। जितेन जांगड़े साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। राजेंद्र बंजारे साहब भी आ गए हैं, जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आज की इस सतनाम सर। परिचर्चा पर मैं 28वीं कड़ी पर रेखा जी से आग्रह करता हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जी की जो 28वीं वाणी है, आज के परिप्रेक्ष्य में कितना प्रासंगिक है और क्यों महत्वपूर्ण, पर मैं चाहूंगा कि बाबा घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ी में अपनी वाणी को लोगों तक दिया है, उस पर अपनी बात रखे रेखा कौशिक जी। सतनाम। पटल पर उपस्थित मेरे संत समाज और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे साथियों को सादर नमन, सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का बाबा जी का अमृतवाणी का 88 कड़ी है। बाबा जी छत्तीसगढ़ी में बोले हैं कि कोनो जीवला झन मार दो, जीव हत्या महापाप है। अर्थात किसी भी जीव को मारना, सताना गलत है और हत्या करना तो महापाप है। बाबा जी के हृदय में प्रेम, दया, करुणा और वात्सल्य से ओतप्रोत था उनका हृदय। उन्होंने किसी भी जीव, जंतु, पशु, पक्षी, किसी को भी जिसमें जीवात्मा हो उसे मारने से मना किए। सभी जीवों के प्रति वे समानता का भाव रखते थे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, संवेदनाओं से ओतप्रोत होता है और दूसरों के दुख को हरने का प्रयास करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि हमारी वजह से किसी भी प्राणी को दुख पीड़ा ना पहुंचे, किसी के आंखों में आंसू ना आने पाए, किसी के दुख पीड़ा का हम कारण ना बने। जीवन में जो हमें शक्ति मिली है उसका सदा सदुपयोग करें। मन, वाणी और कर्म से किसी भी जीव का अहित ना करें। बड़े भाग मानुष तन पावा था, सौभाग्य से मनुष्य योनि का जो जन्म हमको मिला है। प्रत्येक जीव के अंदर प्राण तत्व आत्मा निवासरत है। आत्मा अजर, अमर और निर्मल सत स्वरूप है। आत्मा ही सत है। ये आत्मा ही अलग अलग देहधारी के रूप में इस दुनिया में आए हैं। आत्मा दृश्य और स्पर्श से परे है, लेकिन वह प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। चाहे शरीर भले ही भिन्न हो, पर आत्मा सभी में एक ही जैसे होता है। मनुष्य के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी भी निरपराध प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना और उसकी हत्या करना महापाप है। किसी भी प्राणी जिसमें प्राण है उसे मारने से उसे अपार पीड़ा की अनुभूति होती है। किसी भी प्राणी के शरीर, मन और आत्मा के किसी भी रूप में आघात पहुंचाना, उसे पीड़ित करना पाप कहलाता है। मनुष्य की महानता किसी को जीवन देने में है, जीवन लेने में नहीं है। मनुष्य जितना पशुओं पर अत्याचार करता है, शायद कोई उतना करता हो, क्योंकि मनुष्य और पशु दोनों इस धरती में जन्म लेकर आए हैं, एक समान है। जीव चाहे छोटा हो या बड़ा,
सभी को समान रूप से पीड़ा और वेदना का अनुभव होता है। निर्दोष पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए और न ही उसे पीड़ा पहुंचाना चाहिए। पशु अपनी क्षुधा शांत करने के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है, लेकिन हम मनुष्य के पास तो बहुत सारे विकल्प हैं। कृषि उपज से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मानव को प्रत्येक प्राणियों के प्रति, जीव जंतुओं पर दया की दृष्टि रखना चाहिए। मनुष्य का आहार जानवर की चीख, रुदन और बीमारियों से रहित होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति धर्म में आस्था रखता है, वो कोई भी धर्म जीव हिंसा की इजाजत नहीं देता। मनुष्य धार्मिक होने का ढोंग करता है। धर्म के नाम पर किसी निरीह प्राणी की हत्या करना महापाप है। उसका भक्ति मात्र ढोंग है। उससे परमात्मा की साधना नहीं कहा जा सकता। परमात्मा ईश्वर आदि की उपासना करना तो तब सार्थक होगा जब अपने समान सभी जीव को समझें, उसकी पीड़ा को महसूस करें, उसे कष्ट ना दें और न ही उसकी हत्या करें। किसी जीव को देखकर हत्या कर खाने की मन में विचार आ रहा है तो यह राक्षसी प्रवृत्ति है, मानवीय गुण नहीं है। धर्म के नाम पर कर्म कांड करना और जीव का बलि देना, ये जीव हिंसा महापाप है। बाबा जी ने कहा कि किसी भी प्रकार के पाप का प्रायश्चित किया जा सकता है, लेकिन जीव हत्या के बाद प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। जो काम करने से मन को गवाही ना हो, यानी मन गवाही ना दे, जाने अनजाने ऐसे कर्म हो गए जो नहीं करने चाहिए और किसी का अहित हो रहा है तो ये पाप ही कहलाएगा। क्योंकि रोजगार के नाम पर भी पशु पक्षियों को पालकर उनकी हत्या कर दी जाती है। रोजगार के लिए सभ्य और मानवीय तरीके से जो कार्य है वो करना चाहिए, जिसे किसी की हत्या ना करनी पड़े और मानवीय गरिमा भी बना रहे। सबके मन में मानवता का भाव जागृत हो और मानवीय स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से भी हो। ऐसे पहल मानव समाज के लिए बाबा गुरु घासीदास जी ने किए। रावटी चलाकर अनेकों माध्यम से जीव हत्या को रोकने का बाबा जी ने प्रयास किए। काम, क्रोध, मोह, लोभ का त्याग करें, जिससे जीवन अहिंसक होगा। आपका मन संयत होगा। मन ही गलत करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए मन को काबू रखें। मन में हिंसा का भाव न लाएं। मन की दुर्भावना भी कलुषित करता है इंसान को, इसलिए मन को नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। तभी मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। कोई भी कार्य मन, वचन और वचन से, व्यवहार से कर्म में उतर जाता है। मन को स्वच्छ रखने का प्रयास भी व्यक्ति को करना चाहिए। मन की शुद्धि बेहद जरूरी है। वचन से गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। किसी के दिल को ना दुखाएं, क्योंकि किसी का दिल दुखाना भी पाप कर्म में आता है। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सत। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। आज के इस विषय पर आपने विस्तार से बातें रखने की कोशिश की है। हमारे बने रहें। मैं आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी, बाबा गुरु घासीदास जी की ये जो वाणी है पूरी मानवता के लिए है और उनका ये जो संदेश है पूरी जन जन के लिए है। इस पर मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। जी, सबको सतनाम। आज का ऐतिहासिक विषय है कोनो जीवला मत मारहु, जीव की हत्या महापाप है। बाबा गुरु घासीदास ने इस अनमोल अमृत वाणी को, इस मानव समाज को चेतन किया है और इस अमृत वाणी को हमारे वॉइस ऑफ मानवता के चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। वह भी एक ऐतिहासिक कार्य है। तो आज का विषय है कोनो जीवला मत मारू, जीव हत्या के समान कोई पाप नहीं। बाबा गुरु घासीदास ने कहा जीव मत मारो बापुरा,
जीव मत मारो बापुराव सबका एक ही प्राण, और हत्या कभू न कट ही कोटिन करहो निदान, कोटिन करहो निदान। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सत अहिंसा धर्म का मूल है। सत अहिंसा के बिना कोई जगह जीवन परोपकारी मानवता नहीं हो सकता। जहां सत्य अहिंसा है वही मानवता रहता है, वही परोपकारी होता है, और जीव पर दया कल्याण होता है, जन्म रहता है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा जीव हत्या तो बड़ी बात है। बाबा गुरु घासीदास के अनुसार कठोर वचन, कठोर वाणी, क्रोध से किसी व्यक्ति की अगर आत्मा को भी दुखाते हो, पीड़ा देते हो, वो भी हत्या के समान है। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को कहा कि हमेशा अमृत वाणी, मृदु वाणी, मीठा वाणी ही बोलो, और जीव हत्या की बात तो सपने में भी मत सोचो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को कहा। और बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि अगर मानव जन्म का उद्देश्य है जो परोपकारी है, मानवता है, और हर प्राणी का सेवा करना है, दया भाव रखना है, और जिस मानव में परोपकारी, मानवता, सेवा, दया का भाव नहीं है, उनका जन्म बेकार है। क्योंकि मनुष्य जन्म का उपदेश ही दया है, अहिंसा है, और सत्य के मार्ग पर चलना है। तभी आपका आत्मा है जो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। जितने भी परमात्मा इस धरती पर, जहान पर है, सारी आत्मा का मालिक जन्मदाता सतनाम है, परमात्मा है। अगर एक पिता का 4 पुत्र है तो एक बेटा दूसरे बेटा का हत्या करता है तो पिता को कितना दुख होगा। पिता कभी उस हत्या करने वाला पुत्र को माफ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हर प्राणी है, जो हर जीव है जो सतनाम का बनाया हुआ है, सब पर सतनाम का अधिकार है। तो अगर मनुष्य चेतन होकर भी अगर दूसरी जीव का हत्या करता है, हिंसा करता है, तो सतनाम परमात्मा उसको कभी माफ नहीं करेंगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को आगाह किया कि कभी जीव हत्या मत कर। 42 अमृत वाणियां संत सुने सकलाए, और सत नाम धर्म मरम तही अमृत ज्ञान कर गंगा बहाए। जो ये 42 वाणी है बाबा जी का, ये इतना अनमोल है कि इस 42 वाणी को अगर मानव समाज आत्मसात कर ले तो इस संसार में, इस जहान पर कोई जातिवाद नहीं रहेगा, कोई लिंग भेद नहीं रहेगा, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होगा, न कहीं पर हिंसा नहीं होगा, न कहीं पर हत्या नहीं होगा। क्योंकि 42 अमृत वाणी में बाबा गुरु घासीदास का पूरा मानव समाज को हम एक ही परमात्मा, एक ही सतनाम का अंश मान लेंगे, उसके अर्थ को हम सब समझेंगे। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को किसी भी जीव, किसी भी प्राणी का हत्या मत करना, क्योंकि उस पर भी चेतन है, सतनाम का अंश है। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा है कि जीव हत्या के समान कोई पाप नहीं है। इस प्रकार से 42 वाणी पर आज चर्चा हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया जांगड़े जी। मैं अगली वक्ता के रूप में राजेंद्र बंजारे साहब को आमंत्रित करता हूँ। अपनी आवाज को म्यूट करें। बंजारे सर अपनी आवाज को खोलें। जी, आज की इस परिचर्चा पर राजेंद्र बंजारे साहब से चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि आज के इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखें। राजेंद्र बंजारे साहब। वाहिगुरु जी सतनाम, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
आज हम गुरु बाबा घासीदास जी के 42 अमृतवाणी में से 28वां अमृतवाणी है, जो कि हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी संतों से को नमन करते हुए वाहेगुरु सतनाम। 28वां वाणी है, कोनो जीला झन मारबे, जी मारा भा हिंसा करब आय, या महापाप आय। किसी जीव को ना मारना, जीव मारना, हिंसा करना महापाप है। भारतीय संस्कृति में हिंसा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। फिर से इसको दोहराना चाहूंगा। भारतीय संस्कृति में अहिंसा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे सभी धर्म के लोग किसी न किसी रूप में अहिंसा का पालन करते हैं। भारतवासियों के संपर्क में आकर आर्यों ने अपनी हिंसा प्रवृत्ति में परिवर्तन कर अहिंसक होने लगे। अहिंसा का गहरा संबंध दया, करुणा और मैत्री से है। गुरु घासीदास जी ने मांस मदिरा के बदले खान पान में सादगी के लिए समाज को प्रेरित किया। उन्होंने कहा है, तोर पिराह उतके चकन आय, जतका मोर आय, कोनो जिला झन मारबे। गुरु घासीदास जी ने रतनपुर, दंतेश्वरी आदि कई हिंदुओं मंदिरों में जाकर पशु बलि का कड़ा विरोध किया। उन्हें तर्कने राजाओं से कठोर यातना भी झेलना पड़ा। गुरु घासीदास जी बड़े दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने आदमी के अलावा पशुओं में भी दया भाव रखते थे। गाय को हल में जोतने के लिए मना किया, क्योंकि वह दूध देती है। दोपहर बाद बैलों को हल में या भैंसों को हल में जोतने के लिए ना जोतने के लिए सलाह दी है। गुरु घासीदास जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे किसी चेतन प्राणी की हत्या को चेतना की हत्या समझते थे। अतः चेतना का अहिंसा के साथ गहरा संबंध है। शिक्षा का अर्थ है चेतन जगत को नष्ट करना। हिंसा का अर्थ होता है चेतन जगत को नष्ट करना, जो अशांति पथ में है। विश्व शांति के लिए सत्य अहिंसा का मार्ग ही उत्तम माना गया है, और यही सतनाम आंदोलन है। गुरु घासीदास जी वैदिक परंपरा के सख्त विरोधी थे। उन्होंने यज्ञ के नाम पर निरुपसियों की बलि को अमानुषिक बताया। समाज में सात्विक मार्गों को प्रोत्साहित किया, जो उनके सतनाम आंदोलन का अहम कार्य रहा है। अहिंसा सतनाम पंथ का मूल मंत्र है, और सत्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का परित्याग आवश्यक है। हिंसा से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता, केवल मन में अशांति पैदा करती है। अहिंसा मन में प्रेम भाव, शीतलता एवं शांति पैदा करती है। यही विश्व शांति का एकमात्र उपाय है। पंथी गीत के माध्यम से उनके संदेश को जनमानस आज याद करती है। गुरु घासीदास बाबा लाए सत के भोरना, गुरु घासीदास बाबा लाए सत के भोरना। उगिस ज्ञान सूरज हो मिल के अंजोरना, उगिस ज्ञान सूरज हो मिल के अंजोरना। कहे गुरु घासीदास
झन लेहु जीव के परान लाए। कहे गुरु घासीदास झन लेहु जीव के परान लाए। होथे यही माँ सत के निवास मूरख जान लो। होथे यही सत्य के निवास मूरख जान लो। आकाश मा पंख पखेरु जिला खुला तोड़ना। आकाश मा पंख पखेरु जिला खुला तोड़ना। जीव के मारेला सुख नहीं मिले ललना। जीव के मारेला सुख नहीं मिले ललना। चोरपन हृदय माँ रही रही आही ललना। चोरपन हृदय माँ रही रही आही ललना। गुरु घासीदास बाबा लाए सत की भोरना। उगिस ज्ञान सूरज हो मिल के अंजोरना। गुरु घासीदास बाबा लाए सत की भोरना। उगिस ज्ञान सूरज हो मिल के अंजोरना। इस तरह से गुरु बाबू घासीदास जी ने सत्य को ही महत्वपूर्ण दिया है। सत्य को जन जन तक फैलाने के लिए कहा है। बलि अन्य जीवों की हिंसा प्रथा धूर्त लोगों की चालबाजी से जन्मी है। बलि का अर्थ होता है निरीह प्राणियों का वध करना, हनन करना या मारना। जब बलपूर्वक ऐसा हनन यानी प्राणी की हत्या करता है तो निश्चित ही अपने से निर्बल की हत्या करता है। सीधे साधे घोड़े, गाय, भेड़, बकरी आदि की बलि चढ़ाई जाती। आज तक आदमी कभी अपने से बलवान पशु यानी शेर, चीता आदि की बलि किसी वेदी पर चढ़ाते नहीं देखा गया है और न ही सुना है। बलवान पशु की बलि चढ़ाने के पहले चढ़ाने वाले ही बलि पर चढ़ जाएंगे। अतः निर्बल प्राणी को ही बलि की वेदी पर बलि चढ़ाई जाती है, चाहे यज्ञ के नाम पर हो, चाहे किसी देवी देवता के नाम पर। इस तरह किसी देवी देवता के सामने मनौती मानते हैं तो सिर्फ मुख पशुओं की। ये बलि प्रथा कब से चली आ रही है निश्चित तौर पर यह कोई नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना तो जरूर उल्लेख मिलता है कि हमारे देश के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। वहां बलि प्रथा का उल्लेख यज्ञ के रूप में मिलता है, जिसे यज्ञ में विधि विधान द्वारा पशु वध किया गया है। तत्पश्चात मनुस्मृति आदि ग्रंथों में छक्कर वर्णन किया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि यज्ञ के लिए पशुवध किया जाता है वह हिंसा नहीं माना जाता है, क्योंकि पशुओं को ईश्वर ने यज्ञ के लिए पैदा किया है। यज्ञ में जिस किसी पशु का वध किया जाता है वह पशु स्वर्ग को जाता है। यज्ञ के नाम से हो या किसी देवी देवता की बलि वेदी के सामने वध करते हो, वह निश्चित ही निरीह प्राणी है। गौ, बकरी, घोड़ा तथा मनुष्य, जिसे हम नर बलि आदि को नरमेघ, अश्वमेघ, गौमेघ, अजयमेघ आदि के नाम उक्त चारों प्राणियों की ऋग्वेद युग में आहुति दी जाती थी। वेद पाठी उच्च कहलाने वाले ब्राह्मण, जिसको द्विज यज्ञ के नाम से पशु वध करके मांस खाता है, तो बैगा व देवी देवता, मंदिर के पुजारी देवी देवता के नाम से वध करके मांस खाता है, तो क्या बुरा करता है? वेद पाठी लोग मंत्र पढ़ करके वध करते हैं, तो बैगा व पुजारी कोई श्लोक नहीं जानते तो भी कुछ न कुछ मंत्र जरूर दोहरा लेते हैं। फिर उसे भी पाप नहीं लगना चाहिए,
चाहे वेद शास्त्र की बात हो या मंदिर मस्जिद की, या अन्याय तथा अपराध पूर्ण है। कुल मिलाकर कोई देवी देवता यानी भगवान खुद नहीं मांगता खाने के लिए, और नहीं कहीं स्वर्ग है जहाँ परम गति होती है। यह सिर्फ मांस खाने वाले अपनी जिभिया के लालच में करने करवाने की उपज है। यज्ञ में हो या किसी देवी देवता के मंदिर में उन पशुओं को मारकर यदि स्वर्ग भेजने का विधान है, तो फिर अपने बाल बच्चे, माता पिता, सगे संबंधी, परिवार को यज्ञ के नाम से मारकर स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते, ताकि वहां यानी स्वर्ग में अनंत सुख की प्राप्ति होती रहे। ऐसा कुछ नहीं, अनावश्यक विधान बनाया गया है जो एकदम बकवास है। यह बलि प्रथा वेदकालीन से यज्ञ के रूप में पैदा होकर काफी फला फूला और आज किसी न किसी रूप में फल फूल रहा है। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सब जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। हमारे साथ में कामिनी पुरेना जी आ गई हैं। कामिनी पुरेना जी, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। मैं आज की इस परिचर्चा पर आपसे आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर आप अपनी बात रखें। कामिनी पुरेना जी। जी जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की अमृतवाणी का विषय है कोनो जीवला झन मारबे, जीव हत्या पाप आए। अर्थात किसी भी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए। ये कार्य पाप कार्य के समान है, अर्थात गलत कार्य है। बाबा जी कहते हैं किसी भी प्राणी के शरीर, मन और आत्मा को किसी भी रूप में आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे पीड़ित नहीं करना चाहिए। ये कार्य पाप की श्रेणी में आता है, अर्थात गलत कार्य की श्रेणी में आता है। इसलिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। विश्व के सभी संत महात्माओं ने हर प्राणी मात्र ने ईश्वर का अंश देखा है, हर जीव को परमात्मा का संतान कहकर पुकारा है। ऐसे में स्वार्थ और स्वाद के लिए किसी जीव को मारना परमात्मा के अपमान तो है ही, साथ ही महापाप और गलत कार्य है। बाबा जी ने अपने जीवन काल में देखा कि समाज में अनेक कुरीतियां व्याप्त है, जैसे नरबलि प्रथा, पशु बलि प्रथा, सती प्रथा। नरबलि प्रथा के बारे में दो बताना चाहूंगी सर। इंसान ही इंसानों को पकड़कर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ा दिया जाता था, अर्थात हत्या कर दिया जाता था। उनका अंधविश्वास के कारण मानना था कि ऐसा करने से भगवान उनके लिए प्रसन्न होंगे, उसकी जिंदगी, उसकी आयु को बढ़ा देंगे। ऐसा कहकर वह नरबलि प्रथा को अंजाम देते थे। पशु बलि प्रथा, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता था। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गी, भैंसे के बलि दिए जाने के प्रचलन था। खासकर हिंदू धर्म में माँ काली और माँ काल भैरव को प्रसन्नता के लिए बलि देकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते थे। धीरे धीरे यह प्रचलन घर में ही पहुंच गया और लोग बलि देना अपना शान समझते थे, और यह जो है एक दानवी आचरण था। सती प्रथा, यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति का मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उनकी विधवा को भी जला दिया जाता था। कई बार विधवा की रजामंदी होती थी तो कभी कभी उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती प्रथा कहा जाता था। इस प्रकार अनेक प्रथा, अनेक जीव हत्याएं और इस हत्या करना आम बात हो गई थी। लोग मुंह के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन के लिए गाय, भैंस, बकरे, शुअर का हत्या करना आम बात थी। तब बाबा जी ने अपने उपदेशों में कहा कि हमें जीव हत्या नहीं करना चाहिए। मानव में अन्य निरीह जीवों के प्रति करुणा की भाव कमी के कारण ऐसा होता है, किंतु जब खुद इन पर पीड़ा पहुंचती है या पीड़ा पड़ती है तो उन्हें दिन में तारे दिखाई पड़ने लगते हैं। करुणा एक अच्छे मानव की पहचान है जिसे वे भूल गए थे। मैं 2 लाइन कविता भी बोलना चाहूंगी सर। जीभ का स्वाद छोड़ोगे तो तबीयत सुधर जाएगी। जीभ का स्वाद छोड़ोगे तो तबीयत सुधर जाएगी। अहम का विचार छोड़ोगे तो संबंध सुधर जाएगी। जीभ का स्वाद छोड़ोगे सुधर जाएगी, अहम का विचार छोड़ोगे तो संबंध सुधर जाएगी,
और व्यर्थ में चिंता छोड़ोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। व्यर्थ में चिंता छोड़ोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। ऐसे हमारे बाबा जी का उपदेश था। कल्पना कीजिए, और इस समय लोग नहीं समझते थे, जीव हत्या को अंजाम देते थे। तो बाबा जी ने कहा कि कल्पना कीजिए कि पैर में चुभे हुए कांटे का दर्द भी कितना अधिक होता है, तो किसी निरपराधी प्राणी की गर्दन पर छुरी चलाने से उसे कितना भयंकर दर्द होता होगा। अपने क्षणिक जीवा के स्वाद के लिए मुक्त जीवों का मौत के घाट उतार देना कितना जघन्य आचरण है। ऐसा आचरण कैसे सही हो सकता है। हम जब मनुष्य किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी की जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। संसार के प्रत्येक जीव को जीने का प्राकृतिक हक है। सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे समझदार प्राणी है और प्रकृति को नुकसान भी मनुष्य ही सबसे ज्यादा पहुंचा रहा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रकृति से खिलवाड़ ना करे, वो प्राणियों की हत्या ना करे। मनुष्य अपने खाने के लिए फसलें तो उगा सकता है, लेकिन दूसरे जीव का क्या, उसके खाने के लिए जंगल थे, उसे हमने नष्ट कर दिए हैं और कर रहे हैं। अगर प्रकृति है तो हम हैं, अगर हम प्रकृति मर रही है तो हम मर रहे हैं। यहाँ हर जीव का अपना अपना योगदान है, इसलिए पेड़ों का ख्याल रखें। पर मनुष्य इन बातों को अनदेखा कर रहे हैं। वे जीव की स्वाद के लिए मांसाहार भोजन कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार आप भोजन करोगे, जिस प्रकार आप भोजन करोगे वैसी ही आपकी प्रकृति बनेगी। महात्मा, ऋषि, मुनि, महापुरुष ने ये सब आत्मा के तत्व को जानते थे, इसलिए जीव हत्या को अपनी हत्या के समान मानते थे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन। जय श्री राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी जी। आज के इस परिचर्चा को मैं फिर से दोबारा रेखा जी के पास में जाना चाहूंगा। रेखा जी, आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी अपनी बातें सभी लोगों ने कही है। मैं दोबारा फिर से चाहता हूं कि आज इस विषय पर अपनी बात रखें। जी, सतनाम। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि जैसे खाबे अन्न वैसे हो ही मन। अर्थात उन्होंने शुरू से ही संत समाज को आगाह किया कि सात्विक भोजन करे और जीव हिंसा पर रोक लगाए, क्योंकि उस टाइम बहुत बलि प्रथा प्रचलित था, तो उसको उन्होंने रोक लगाया और रावटी के माध्यम से जन जन तक पहुंचकर बाबा जी ने ये संदेश दिया और सात्विक भोजन लोग करने लगे। तो इसी संदर्भ में दो लाइन मैं भजन के माध्यम से कहना चाहूंगी, क्योंकि उस टाइम पशुओं के बलि बहुत दिए जाते थे, निरीह पशुओं की। तो ये बहुत मार्मिक भजन है, बहुत पहले का है लिखा हुआ। मुर्गी पाले बकरी पाले कोरी चेकोरी काबर देवत हजबली, बेटा मरो बरोला पाली के काबर देवत हजबली, बेटा मरो बरोला पाली के। मुर्गी बेचारी हमार पाए बिगाड़े है, कनकी कुढ़ा खा के वो हा जीवन बिताए है, जीवन बिताए वो तो जीवन बिताए है। अपन कर्म के काबर करत बिगाड़, काबर करत बिगाड़, बेटा बरो बरोला पाली के काबर देवत हजबली, बेटा बरो बरोला पाली के। बकरी बिचारी हमार काहे बिगाड़े है, दाना चारा खा के वो हा जीवन बिताए है, जीवन बिताए वो तो जीवन बिताए है। जीव हिंसा करके काबर पापी कहा है, काबर पापी कहा है, बेटा बरो बरोला पाली के काबर देवत हजबली, बेटा बरो बरोला पाली के। बाबा जी ने संत समाज को आगाह किया कि पालन पोषण तो बेटा जैसे करते हो, घर में रखकर उसको खिलाते पिलाते हो और अंत में उसकी हत्या कर देते हो, तो इससे बड़ा पाप, महापाप और कुछ नहीं है। तो इस पर उन्होंने रोक लगाया और समाज को दिशा निर्देश दिए कि इस टाइप का कृत्य, पालन पोषण मतलब रोजी रोजगार के लिए भी समाज को नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में मनुष्य सबसे शक्तिशाली प्राणी है। मनुष्य के समान इस धरती में कोई भाग्यशाली नहीं है।
हम अन्य जीवों पर दृष्टि जैसे डालते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई बेसहारा है, बेघर है, इधर उधर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं। खाने पीने का न तो निश्चित ठिकाना है और न तो भरोसा है उनका, और वे दूसरे पर निर्भर है। इनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेके जीव, बड़े जीव जानवर, इनका जीवन बहुत ही कठिन होता है और ये हमेशा डर के साए में जीते हैं। जंगल में भी ये सुरक्षित नहीं रहते। एक पशु का दूसरे पशु से भी इनको डर बना रहता है। इनसे बच जाए तो मनुष्यों का डर बना रहता है, क्योंकि अंधाधुंध जिस टाइप का जंगल उजड़ रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है, जानवरों का हत्या भी होता जा रहा है और आबादी बढ़ती जा रही है और जंगलों की तरफ मानव जिस टाइप का जा रहे हैं, तो इससे वन्य प्राणी को बहुत कष्ट हो रहा है। और रोजी रोजगार के लिए भी पशु पालन का जैसे करते हैं तो और हत्या कर उसको बेच देते हैं। तो जैसे मुर्गी, बकरे, सुअर, मछली इत्यादि, तो किसी भी प्रकार की पशु पक्षी की हत्या अभी आम बात हो गई है और मांसाहार की प्रवृत्ति मनुष्यों में बढ़ा है। और मांसाहार के साथ साथ शराबखोरी, नशाखोरी, इसकी भी आदत बढ़ी है। दोनों एक दूसरे के मतलब भाई बंधु बोलते हैं ना, उस टाइप का हो गया अभी नशा करना, खाना और पीना। इसमें ये प्रवृत्ति अभी मानव में बहुत अधिक बढ़ा है। तो ऐसे लोगों को तनिक अफसोस नहीं होता। पशुओं की हत्या से आत्मीय विचलन नहीं होता। जैसे इनके लिए हत्या करना जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इन लोग हत्या करने से भी नहीं चूकते। खाना और पीना ये दुनिया आदि हो चुका है इस बात का। प्रकृति ने हमें भोजन की व्यवस्था तो पहले से कर रखा है। कृषि उपज को बढ़ाकर हम जीव हत्या को अभी वर्तमान समय भी कम कर सकते हैं, क्योंकि खाने के अनेकों विकल्प है हमारे पास, लेकिन लोग जीव हत्या की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। हिंसा मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। हिंसा करना पाप है। बाबा जी ने समाज को आगाह करते हुए कहा कि किसी भी ऐसे जीव का पालन मत करो जिसका बाद में हत्या करना पड़े। जैसे मुर्गी, बकरी, सुअर, मछली आदि पालन, ये धंधा को बाबा जी ने समाज के लिए प्रतिबंध लगाया था, मना किए थे। शाकाहारी भोजन पर बल दिए थे। किसी की हत्या ना करनी पड़े, ऐसे भोजन खाइए जिसे किसी की हत्या नहीं करनी पड़े। और मानव समाज को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए बाबा जी ने प्रेरित किए और सतनाम पंथ का इसी आधार पर उन्होंने स्थापना किए थे और जीव हिंसा को महापाप कहा था। इतना कहकर अपने वाणी को राम देती हूँ। सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आज के इस विषय पर काफी विस्तार से बातें हुई है। मैं राजेंद्र बंजारे से फिर से चाहता हूं कि इस विषय पर समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। जी सर। गुरु घासीदास के समय भी देवी देवता के नाम पर बलि प्रथा का अधिक बोलबाल था। वह ऐसे युग था कि एक शिक्षा का मार्ग ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण अवरुद्ध था। समाज में वैचारिक बोध का नितांत अभाव था। इसलिए घरों घर देवी देवती की मान्यता थी। किसी भी प्रकार से जर जोर, खांसी, सर्दी, बुखार को लेकर पैगा के पास जाकर झाड़ फूक आदि करवाते थे। इसी कारण प्रत्येक गांव में महामाई होती थी और आज भी है। किंतु उस समय महामाई में हर वक्त जाकर मनौती मानते थे। उस मनौती में प्राकृतिक आपदा हो या पारिवारिक, निश्चित बकरे भेड़ आदि की भेंट की मनौती मानी जाती थी। वर्ष में कई बार मनौती की जाती थी और पूरा करने के लिए कई बार भेड़, बकरे, मुर्गी की बलि चढ़ाई जाती थी। देवी देवता के नाम पर वर्ष में खासकर 2 पर्व माना जाता है। वह है चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि और कुमार दशहरा पक्ष की नवरात्रि, जिसमें जवारा बोने के उपलक्ष्य में
भेड़, बकरी, मुर्गी आदि का सामूहिक वध होता था। इतने पर भी लोग संतुष्ट नहीं होते थे। इसके लिए अलावा सैकड़ों जगह तीर्थ के रूप में मंदिर बने थे, जहां हजारों तादाद में उक्त निरीह प्राणियों की बलि चढ़ाई जाती थी। उस समय प्रमुख रूप से दंतेश्वरी मंदिर के नाम पर बहुत प्रसिद्ध था, जो सोना खान के राजा बिजवान नरेश के नाम से जाना जाता है। उनके देख रेख में दंतेवाड़ा मंदिर था। 2 दिन पहले बकरे भेड़ को बलि चढ़ाने के लिए इकट्ठे कर लिए जाते थे और छेठरा पुन्नी यानी पौष पूर्णिमा की रात को नर बलि देने का प्रावधान था। उसे मारने नहीं पड़ता था, सिर्फ उसे मंदिर पर देने पर रात भर में अपने आप मर जाता था, जिसे दंतेश्वरी देवी बलि के रूप में ले लेती थी, ऐसा मान्यता थी। उसके पश्चात सुबह होते ही लाखों के तादाद में बकरे, भेड़, मुर्गी आदि की बलि वेदी पर करवाना शुरू हो जाता था। दंतेश्वरी मंदिर सोना खान से लेकर बस्तर दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर तक फैला रहता था। जैसे आज छत्तीसगढ़ की प्रत्येक गांव में महामाई मंदिर होता है। उक्त मंदिरों में बलि प्रथा होती थी। उस समय मंदिर तीर्थों के प्रमुख नाम हैं दंतेश्वरी के अलावा बड़े खल्लारी, जिसे भीमखोज, छोटे खल्लारी, रावण छिपन सुहेला, महामाया रतनपुर, महामाया डौंडी, गौरैया, कुंवर अछरिया, तुतुरिया, बेलपान, भोरमदेव, आरंग, डोंगरगढ़, कमलेश्वरी, बिजनौर, गातावार आदि स्थानों में सैकड़ों जगह देवी मंदिरों में बलि प्रथा होती थी। गुरु घासीदास ने अपने आंखों से देखा था, इसे स्वयं बंद करवाया था। दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि की प्रथा थी, जिसमें आदमी को मारना नहीं पड़ता था। कुछ तो अंधविश्वास के नाम पर स्वेच्छा से इस मंदिर में माता के लिए शहीद होने हेतु चले आते थे, जो रात भर में डर के कारण मर जाते थे। जिस वक्त कोई स्वेच्छा से जाने वाला नहीं होता था, तो ऐसा स्थिति में राज यज्ञ के द्वारा पकड़वाकर उस मंदिर में बंद कर दिया जाता था। इस समय गुरु घासीदास जी बड़े पैमाने पर देवी देवता अंधविश्वास के विरोध में व्याख्यान चला रहा था। जब सोनाखार बिंजवार राजा को पता चला, उन्होंने 1930 ईस्वी में गुरु घासीदास को छेरछेरा पुन्नी यानी पौष पूर्णिमा की रात को पकड़कर दंतेश्वरी के मंदिर में बंद कर दिया गया, क्योंकि वह देवी देवता के खिलाफ भाषण देता है। उसकी करनी को भी देख लेते हैं, बसता है कि रात में स्वाहा हो जाता है। घासीदास जी के बहुत से अनुयायियों को अधिक डर हो गया, बस बाबा जी का अंत हो जाएगा कहकर चिंता में नींद नहीं आई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गुरु जी को पूर्ण बोध या ज्ञान था कि मिट्टी या पत्थर की देवी आदमी को कैसे खा जाएगी। बाबा जी निश्चिंत होकर मंदिर में बढ़िया से सो गया। सुबह होते ही हजारों साल की काली रात होती थी, अर्थात लोग बेवजह मर जाते थे। वह छठ ये हट गई, यानी सोनाखार के बिंजवार राजा आकर दरवाजा खोला, जो बाहर से पुलिस पहरे के द्वारा ताला बंद था। गुरु घासीदास जी ध्यान समाधि में लीन मस्त थे। राजा के अंदर जाने पर बाबा जी हंसते हुए मंदिर से निकले। सभी लोग देखकर दंग रह गए कि कैसा जिंदा बच गए।
गुरु घासीदास जी ने लोगों को समझाने के लिए राजकीय तौर पर कह दिया कि आधी रात को देवी जी हिंगलाज से आई थी और मुझे देखकर चली गई, क्योंकि लाखों अंध भक्तों के बीच में यह कह देती कि देवी कुछ नहीं है, तो भीड़ संभलना मुश्किल हो जाता। एक एक करके समाधान किया जाता रहा। बाबा जी कितने महान थे कि लोगों के जन भावना को देखते हुए सिर्फ राजा को समझाया कि देवी नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, यदि होती और खाने के लिए आधी रात को आती लोगों की मान्यता के अनुसार, तो निश्चित रूप से मुझे खा जाती। उन्होंने राजा से कहा कि आप किसी भी प्राणी की हत्या या बलि मत करिए, बलि चढ़ाना अपराध है, महापाप है, इसलिए एक भी प्राणी का वध मत करिए। बाकी गुरुजी ने बाकी लोगों से कह दिया कि आप लोग जितने भी बकरे, भेड़, मुर्गी आदि लाए हो उसका वध मत करिए। माता जी के साथ मैंने समझौता कर लिया है, यदि कुछ होता है तो उसका जवाबदार मैं हूं, क्योंकि रात में माता जी को मना लिया हूं और वह कभी नहीं आएगी। इस तरह 1830 ईस्वी में इस क्षेत्र तथा मंदिर में नल बलि प्रथा तथा बकरे, भेड़ आदि की बलि प्रथा सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतना। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर। मैं कामिनी पुराना जिससे चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। हमारा समय नजदीक है और मैं जांगड़ी जी से इसके बाद में तैयार रहने के लिए कहता हूँ। जांगड़ी जी आप भी थोड़ा सा संक्षिप्त में तैयार हैं। कामिनी पुराना। जी जी सर, जय सतनाम। पुनः आप लोग को सर, पहल तुम करो या मैं करूं, पहल तुम करो या मैं करूं, बस शुरुआत होना चाहिए। पहल तुम करो या मैं करूं, बस शुरुआत होना चाहिए। कदम तुम बढ़ाओ या मैं बढ़ाऊं, कदम तुम बढ़ाओ या मैं बढ़ाऊं, बस बुराइयों का अंत होना चाहिए, बस बुराइयों का अंत होना चाहिए। बाबा जी का कहना था, उनका उपदेश था, जिसको उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूंगी सर। उनका कहना था कि अग्नि पर जब फल फूल, अनाज, दूध, दही, घी, तेल डाला जाता है तो यज्ञ बन जाता है, और यदि उसी अग्नि पर मुर्दा, हड्डी, मांस का टुकड़ा या मरा हुआ जीव रखा जाता है तो वह चिता बन जाती है। भूख लगने का मतलब है जठराग्नि प्रज्वलित होना। इस अग्नि में जो भी डाला जाता है उसी के अनुसार परिणाम प्राप्त होता है। यज्ञ रूपी भोजन में देव प्रवृत्तियां अर्थात सात्विक गुण, अच्छे विचार, सकारात्मक सोच उत्पन्न होता है। अग्नि रूपी चिता में दानवीय वृत्तियां का जागरण होता है, अर्थात नकारात्मक सोच, हिंसक प्रवृत्तियां, गलत सोच उत्पन्न होता है। इसलिए बाबा जी ने जीव हत्या को करने के लिए मना किए हैं। हमारे जितने भी महापुरुष या महानायक हैं, महावीर जैसे महावीर, गुरु नानक देव, महात्मा बुद्ध, कबीर, गुरु घासीदास बाबा आदि ने जीव हत्या को पाप कर्म समझा है, इसलिए जीव हत्या नहीं करना चाहिए, उनका उपदेश दिया है। उनका कहना था सभी प्राणी से प्रेम करो, जीवन बहुत अनमोल है और इस जीवन का मूल उद्देश्य सत्य भक्ति प्राप्त करके पूर्ण परमात्मा बुद्धि छोड़ को पाना है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है, समानता में बनाया है, ताकि मनुष्य जीवन में परमेश्वर को सत्य ज्ञान के आधार पर पहचान कर अपने परम पद को प्राप्त कर सके। इसलिए बाबा जी ने लोगों से कहा है कि जीव हत्या मत कीजिए, मानव जीवन अनमोल होता है और सभी का जीव अनमोल होता है और सभी को जीने का अधिकार है, इसलिए हमें स्वयं जिए अच्छे से और दूसरों को भी जीने दे, ऐसा उनका उपदेश था। इसलिए बाबा जी जीव हत्या को मना किए हैं और एक पाप कर्म के समान माने हैं। मैं 2 लाइन अपनी रचना से अंत करना चाहूंगी सर। हर जीव जंतुओं पर दया कर, हर जीव जंतुओं पर दया कर, करे जीवन व्यतीत, हर जीव जंतुओं पर दया कर, करे जीवन व्यतीत, मानवता के साथ आगे बढ़े,
हर जीव जंतुओं पर दया कर करे जीवन व्यतीत, मानवता के साथ आगे बढ़े तब होगी इंसानियत की जीत। मानवता के साथ आगे बढ़े तब होगी इंसानियत की जीत। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी सर। सादर नमन। जय। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी प्रेरणा जी। आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का हमारा समय कंप्लीट हुआ है। मैं व्हाट्सएप मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि 28वीं कड़ी पर जो आज का विचार हम लोगों ने अभी जो किया है उस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले रेखा कौशिक जी का, कामिनी प्रेरणा जी का, राजेंद्र बंजारे साहब का और डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस कड़ी को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। बाकी और अगले हफ्ते हम संडे को जो साप्ताहिक कड़ी हो गई इस पर 29वीं कड़ी पर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा चाहने से पहले मेघराज जी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक और डॉक्टर कृपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे आप मानवता चैनल से जुड़े रहे और अगर आप लोगों को इस कार्यक्रम की जो कड़ी है वो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम।